शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पी है, अच्छा लग रहा है। और आज का मेरा विषय है वायदे, प्रॉमिसेस। दोस्तों, हर मीटिंग के बाद में मैं ये सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे, बहुत कुछ महसूस किया है। और इसकी शुरुआत होती है जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं कि अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील हैं, मेहनती हैं, तो ये विकास की कौन सी अवस्था? मुझे बिग बुक बताती है यार, ये विकास की वो वाली अवस्था है जहां मैं 1 से 9 कदम प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि ये चीज मुझको समझ में नहीं आती थी कौन सी अवस्था, तो बाद में समझ में आया यार, ये 1 कदम से 9 कदम जो करने वाली मेरी अवस्था होती है, जो फेस होता है, उसमें यदि मैं लगनशील और मेहनती हूँ तो आधी दूरी तय करने से पहले ये हम अचंभित रह जाए। अब ये आधी दूरी क्यों बोला गया है? तो दोस्तों, प्रोग्राम 2 भागों में बटा हुआ है। 1 से 9 कदम मेरी पुरानी जिंदगी को व्यवस्थित करने, मैंने जो पिछले जीवन में जो जो भी किया था, उल्टा सीधा जैसा भी, तो 1 से 9 कदम में मेरी पुरानी जिंदगी पूरी व्यवस्थित होती है। और फिर आते हैं 10 से 12 कदम, जो मेरी अगली जिंदगी को व्यवस्थित रखते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम को 2 भागों में बटा है। और आधी दूरी इसीलिए बोला है कि मैं पहले 1 से 9 कदम करता हूँ, उसके बाद ही मैं अचंभित होना शुरू हो जाता हूँ। क्योंकि ये वायदे जो हैं, कदमों की मदद से ईश्वर मेरे जीवन में पूरे करते हैं। अब बात आती है, मेरे दिमाग में कई बार आया कि यार मैं शराब का इतना गुलाम क्यों बन गया था, क्यों मैं शराब को छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे कई एक्सीडेंट हुए, मैं उल्टियां करता था, मेरा सिर फूटते थे, घर वालों की डांट सुनता था, काम से निकाल दिया गया था, सब कुछ मैंने सहा शराब के लिए, लेकिन शराब को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं सोचता था यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों इसका इतना दीवाना हो गया, क्यों इतना गुलाम हो गया। शराब मुझे ऐसा क्या दे रही है, क्या मुझे मिल रहा है। मेरी माँ भी कई बार बोलती थी मुझे, क्या तेरे को पीने से ऐसा क्या हो जाता है, क्या मिलता है तेरे को ऐसा, क्यों बार बार पीता है तू ऐसा। और मुझे भी समझ में नहीं आता था कि यार ऐसा क्या मिल रहा है मुझे शराब से। बाद में समझ में आया यार, जब शराब मेरी दोस्त थी, जब मैं इसको कंट्रोल में पीता था, तो ये वायदे जो यहाँ लिखे गए हैं वो शराब मेरे पूरी करती थी। मैं जब भी शराब पीता था तो मेरे को एक नई आजादी और नया सुकून महसूस होता था यार। मैं कितना ही टेंशन हो, कितना ही कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे ही मैं शराब पीता था तो मैं एक आजादी महसूस करता था यार, सारे बंधनों की गुलामी से मुक्ति एकदम। तो मैं बिल्कुल आजाद महसूस करता था उस समय अपने आप को, और मैं नई खुशी का एहसास हो जाता था एकदम पीते से ही। तो ये पहला वादा शराब मेरा पूरा कर रही थी उस समय, जब वो मेरी दोस्त थी, जब मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो मुझे मजा दे रही थी। तो ये वादा मेरा जरूर शराब ने पूरा किया। और फिर जो अगला वादा आता है कि हम अपने अतीत के बारे में ना शर्मिंदा होंगे और ना ही उसके लिए दरवाजा बंद करने की इच्छा रखेंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता था बिल्कुल। मेरे को मेरे पिछले जीवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो भी है, जैसे ही मैं शराब पीता था सब भूल जाता था। एकदम शराब मेरे ऊपर जादू करती थी। मुझे कोई शर्म नहीं रहती थी मैंने मेरे जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। मैं बिंदास, मेरे साथ जो भी बेवड़ा बैठा रहता था या दोस्त बैठा रहता था, सब उसको खुल के बताता था, पूरी शेयरिंग करता था। मुझे कोई डर नहीं रहता था यार पिछले अतीत का दरवाजे का। तो इस तरह मेरा दूसरा वायदा भी शराब पूरा कर ली थी। अब आता है तीसरा, हम आत्म शांति को समझेंगे और शांति को जानेंगे। बिल्कुल, जहाँ घूट मारा मैंने, मेरे को आराम से शांति आती थी, मन का सुकून मिलता था एकदम, सारी बेचैनी खत्म हो जाती थी, एकदम लगता था यार मजा आ गया, शांत एकदम। तो ये भी मेरा वादा शराब पूरी कर रही थी। फिर आता है हमारा, चाहे जितना भी पतन हुआ हो, हम चाहेंगे अपने अनुभव से दूसरों के लिए कितने लाभकारी हों। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही होता था। जब मैं शराब पीता था, मेरी भी कितनी भी वाट लगी पड़ी हो, लेकिन मैं लोगों को बताता था यार कि मत पिया करो यार, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा ऐसा हो गया है। छोटे उम्र के बच्चे दिखते थे कई बार मेरे को वाइन शॉप में, मैं यही बोलता था कि यार मत पिया करो। हालांकि वो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि यार मैं बेवड़ा था और मैं खुद पी रहा था, तो मेरी कौन सुनेगा। लेकिन मेरा यही रहता था यार, मन की इच्छा कि यार मेरे अनुभव से उनको लाभ मिले।
फिर आता था व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। यार जितने भी बेकारपन की भावना मेरे अंदर चलती थी कि यार मैंने अपना जीवन खराब कर लिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, ना मैं अच्छा बच्चा बन पाया, ना मैं अच्छा पति बन पाया, ना मैं अच्छा दोस्त बन पाया, ये सब बेकार की भावना चला ही करती थी मेरे अंदर। मैं आत्मदया में पिस जाता था पूरा जब तक मैं शराब न पीऊं। और जैसे ही मैं शराब पीता था ये सारी भावनाएं मेरे अंदर से निकल जाती थी, सारी आत्मदया की भावना, व्यर्थता की बात सब बाहर। फिर आता था स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। यार दोस्तों, जब मैं शराब पीता था पैसे बचा बचा के रखता था, लिमिटेड पैसे ऊपर की जेब में, बाकी के पैसे अंदर की जेब में, और दोस्तों के साथ पीता था और सोचता था कि यार ये पैसा नहीं खर्चूंगा इनके ऊपर। लेकिन मैं जैसे ही शराब पीता था मेरे अंदर से सारी स्वार्थ की भावना निकल जाती थी और मेरी रुचि पूरी अपने दोस्तों में आ जाती थी। तुरंत पी के ये बोलता था, यार मैं बोल क्या है और मंगाना है क्या, खाना खाना है क्या, जो बोलते वो करता था ना, मेरा पूरा जेब खाली हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरी जो रुचि अब मेरे स्वार्थी काम में थी ही नहीं। मैं अपने दोस्तों में, मेरे मित्रों में इतनी रुचि बढ़ जाती थी, वो मेरा भाई बन जाता था जो मेरे साथ पीने वाला। मैं बोलता था, यार तू तो मेरा भाई है, तू तेरे लिए जान हाजिर है, बोल तेरे लिए क्या करना है। तो ऐसी ऐसी मेरी भावनाएं हो जाती थी और ये भावनाएं मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगती थी। मेरा रिलेशन जो है सामने वाले से इतना अच्छा कर देती थी शराब कि मैं बोल ही नहीं सकता आपको। इतना मुझे अच्छा लगता था उस समय, क्योंकि वो सारी स्वार्थ की भावना निकल जाती थी मेरे अंदर से। जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं शराब पीता था, अभी की बिग बुक में याला, नए वर्जन में याला वायदा नहीं है, लेकिन पुरानी बिग बुक में है याला वायदा कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो बिल्कुल जैसे ही मैं शराब पीता था मेरा दृष्टिकोण या मेरा नजरिया जो है जीवन के प्रति पूरी तरह बदल जाता था। शराब पीने के पहले जब मैं नहीं पी रहा था, हैंगओवर में रहता था या शराब की तलब होती थी या सूखा सूखा दिन जाता था, तो मेरा जीवन के प्रति बहुत बुरा नजरिया होता था। दुनिया मुझे दुश्मन नजर आती थी, बकवास और मायूस नजर आती थी। मुझे लगता था कि यार जीवन खराब है मेरा। लेकिन जैसे ही शराब पीता मेरा नजरिया पूरा जीवन के प्रति बदल जाता, मुझे दुनिया रंगीन दिखती, हर चीज मुझे अच्छी लगने लग जाती थी। तो ये चमत्कार मेरे संग दोस्तों शराब कर रही थी और इसलिए मैं इतना पागल होया जा रहा था शराब के पीछे। फिर आता है अगला वायदा, लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाएगी। अब लोगों का भय, मैं शराब पीता था, मुझे मालूम है यार, ऐसा मैजिक होता था मेरे दिमाग में, कोई भी हो, कितना ही बड़ा पहलवान हो, दादा हो, कुछ भी हो, मैं किसी से नहीं डरता था यार। यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी नहीं डरा मैं। पुलिस वालों के भी सामने खड़े हो जाता था कि क्या करेगा। तो इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती थी शराब, कोई भी हो। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं जब शराब नहीं पीता था तो मैं बहुत डरपोक सरीका रहता था, एकदम दुबक कछुए की तरह अंदर अपने खोलने बंद करके लेता था, अपने आप को डर जाता। लेकिन जैसे ही शराब पीता शेर बन जाता। तो ये मुझे बड़ा जादू लगता था यार, ये तो मेरे को लगता था ये मेरे काम की चीज है बहुत, शराब। और आर्थिक असुरक्षा की भावना भी दूर हो जाती थी यार। चिंता ही नहीं होती थी कल क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। आज मिला है पैसा, सैलरी मिली है, आज के आज ही खत्म कर दूंगा चाहूंगा तो मैं। इन्हें डर नहीं रहता था कि यार घर पे देना है या कुछ देना, नहीं, आज है जेब में, आज तो पियो, कल का कल देखेंगे। तो ये आर्थिक असुरक्षा की भावना कभी रही नहीं पीते समय मेरे। जब भी मैंने शराब पी मुझे कभी टेंशन नहीं रहा भविष्य में क्या करेंगे पैसे का, कुछ नहीं। आज है, आज पियो, मजा करो, आज तो, कल का कल देखेंगे। तो ये भावना भी मेरे अंदर से पूरी तरह गायब हो जाती थी। फिर आता है, हम अपने सहज ज्ञान के सहारे जान लेंगे कि जो परिस्थिति हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। अब जब मैं शराब पीता था, मेरी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा टेंशन हो, कुछ भी समस्या हो, उसका हल मुझे लगता था यार मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने शराब पी ली है। बगैर पिए मेरा दिमाग नहीं चलता था दोस्त, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और मुझे यही लगता था कि यार पीता हूँ फिर दिमाग चलेगा, फिर मेरे अंदर ज्ञान आएगा, फिर मेरे अंदर समझ आएगी और तभी मैं अपनी समस्याओं का
सामना कर पाऊंगा। तो ये वायदा भी जो है शराब मेरा पूरा कर रही थी। बिल्कुल। हाँ, बहुत कोई सी भी परेशानी हो, छोटी सी छोटी, मैं लेता ही था इसका सहारा। फिर आता है, हमें अचानक एहसास होगा कि जो कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है वो हम अपने लिए नहीं कर सके। तो इस शराब पीते समय में भी वही हुआ कि जो काम मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा था वो शराब मेरे लिए कर देती थी। कोई सा भी काम हो। शुरुआत में जब मैं जवानी की दहलीज पे था और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बड़ी हिचक होती थी, लेकिन जैसे ही मैं शराब पी, मैं उसको तुरंत कुछ भी बोल देता था। या इस तरह से कोई सी भी भावना है जो मैं हमको लगता था कि यार मैं पी के नहीं कर सकता, बिना पिए नहीं कर सकता हूँ, पी के मैं आराम से कर पाऊँ। कॉन्फिडेंस से बात, मालिक से बात करना, तो मालिक को भी चमका देता था मैं पी के। जो भी काम मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिना पिए, लेकिन पी के मुझसे वो हर काम हो जाते थे। तो दोस्तों, ये वायदे जो है ना, कि मेरी जो कमजोरियां थी सब शराब ढक रही थी। ये वायदे मेरे जीवन में सब शराब पूरी कर रही थी, और इसलिए मैं इसका इतना पागल हुआ जा रहा था। अब जब कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो मेरे लिए इतना कुछ कर दे, तो मेरा मानसिक आदी होना तो जायज है। इसलिए मैं इसका आदी हो गया, चाहे वो कुछ भी हो। शराब ने मेरे लिए वही किया जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा था। ये मेरी दोस्त थी, और इसने मेरे लिए सालों तक जादू की तरह काम किया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब शराब मेरे खिलाफ हो गई, और वह सब कुछ मेरे साथ होने लगा जिसका मुझे डर था, क्योंकि अब वो मेरी एलर्जी बन चुकी थी। और शराब के बारे में जो जो मैंने सुना था, समझा था कि घर बर्बाद करती है, काम से निकल जाते हैं, लोग पूछते नहीं है, तो ये सब मेरे साथ होने लगा। क्योंकि अब शराब मेरी दोस्त नहीं थी, अब वो मेरे खिलाफ होने लग गई थी। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मैं शराबी हूँ। मुझे नहीं पता था कि अब मैं शराब से उन अच्छी भावनाओं को कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। मैंने अपने आखिरी के सालों में दोस्तों इन अच्छी भावनाओं को वापस करने की बहुत कोशिश की। शराब में बहुत ढूंढा इन चीजों को, यार वो वायदे, वो जो अच्छी चीजें थी शराब में मुझे फिर से मिल जाए। और मैं ढूंढता ही रहा, लेकिन वो वापस से कभी आई नहीं। और इस प्रक्रिया में मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया एक तरह से। फिर मैं ए में आया, मुझे एक किताब दी गई। इस किताब में एक छोटा सा कार्यक्रम मिला, मैंने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। और एक दिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये 1 से 9 कदम मेरे लिए वही कर रहे हैं जो शराब मेरे लिए करती थी जब वो मेरी दोस्त थी। इसलिए आज मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये वादे मुझे नहीं मिले होते तो मैं अभी भी इसकी तलाश में होता, और शायद तो वापस से शराब की तरफ चला जाता। जब तक कि ये मुझे पूरी तरह निगल न ले, मुझे नष्ट न कर दे, जब तक कि मैं इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये जो वायदे है ना, मेरे लिए बहुत जरूरी थे। मैं इसलिए, मुझे लगता था यार मैं इतना पागल होया जा रहा था शराब के लिए। और मैं देखता था यार, मैं बार बार 1 क्वार्टर पीऊं, शायद वायदे पूरे होंगे, 2 क्वार्टर पीऊं, शायद वायदे पूरे होंगे। मैं 4 4 5 5 क्वार्टर पीने लगा, फिर भी ये वायदे मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। और मैं देख सकता हूँ अच्छी तरह मेरा पिछला जीवन मैंने कैसे नष्ट किया था। काम धंधे से खत्म, निकाल दिया गया था, कहीं इज्जत नहीं बची थी मेरी। मानसिक अवस्था बहुत खराब हो गई थी दोस्तों। बहुत भ्रम में रहने लग गया था मैं, बहुत डर लगता था मेरे को। आत्महत्या के विचार चला करते थे मेरे अंदर, 2 बार कोशिश भी करी मैंने। तो ये मेरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन अब मुझे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस के ये 9 चरण
मुझे मेरे शराब से मिलने वाली सारी अच्छी चीजें वापस करते हैं। और यही अल्कोहलिक अनोनिमस का चमत्कार है। और ये कदम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं गए। शराब तो मेरे खिलाफ चली गई थी। शराब की वजह से मुझे उल्टियां हुई, मुझे जेल भी जाना पड़ा, लॉकअप में जाना पड़ा, मेरे एक्सीडेंट हुए, मेरा सर फूटा, मेरे घर में झगड़े हुए। तो ये शराब तो मेरे खिलाफ हो गई थी दोस्तों, लेकिन ये 9 कदम में देखता हूँ ये मेरे कभी भी खिलाफ जाते ही नहीं है। इनकी वजह से मुझे कभी भी भुगतना नहीं पड़ता है। तो यही दोस्तों मुझे चमत्कार लगता है इन वादों का। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर ये वायदे मेरे जीवन में पूरे नहीं होते तो मैं आज भी शराब पीते रहता। क्योंकि ये चीज जो है ना, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता, कोई भी मानवीय शक्ति भी नहीं दे सकती। इसलिए शायद हमारे प्रियम्बल में लिखा है यार। मैं देख सकता हूँ यार, ना मुझे मेरे बाप के समझाई से कुछ समझ में आई, ना मेरे दोस्तों ने समझाया तो भी समझ में नहीं आया, माँ ने समझाया समझ में नहीं आया, भाई ने समझाया समझ में नहीं आया, कोई भी समझाए मुझे समझ में ही नहीं आता था। क्योंकि मैं तो पागल हुआ पड़ा था, मैं दीवाना हुआ पड़ा था इस शराब के पीछे। ये जो वायदे मुझे मिल रहे थे यार शराब से, लेकिन दोस्तों ये वायदे मुझे अब इन कदमों के जरिए मिले। और मुझे अब कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा शराब छोड़ने के लिए। पहले मैं बहुत करता था यार कि वाइन शॉप के आसपास से मत निकलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो दोस्तों से मत मिलो, तमाम तरह की बंदी से। लेकिन मैं फिर भी पी लेता था, अपने आप को ताले में बंद कर लेता था, फिर भी पी लेता। क्योंकि ये अंदरूनी जो मेरी कमी थी, मेरी अंदरूनी कमजोरियां, वो तो वो की वहीं थी, ये पूरे हो ही नहीं रही थी कभी। तो दोस्तों इस कदमों को करने से ही मेरे अंदर की जो कमियां पूरी हुई है, वायदे पूरे हुए। और अब मैं देखता हूँ कि यार मुझे शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जो मेंटल ऑब्सेशन आता है वो आना कम हो गया, बंद ही हो गया लगभग। अब मैं शराब के पास, वाइन शॉप के पास से निकल जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। मैं उन दोस्तों से भी कभी कभार मिलता हूँ जब बहुत जरूरत होती है, शादी वादी में टकरा जाते हैं, लेकिन मुझे पीने का ख्याल नहीं आता है। क्योंकि मेरी अंदरूनी जरूरत ही पूरी हो गई ना। अब मुझे शराब की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस ही नहीं होती जैसी पहले होती थी। मेरा मेंटल ऑब्सेशन तैयार ही इसलिए होता था क्योंकि ये फायदे मेरे जीवन में पूरे नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों आज ये वायदे मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं, कभी धीरे कभी जल्दी। तो ये चीज भी है कि भाई ये धीरे धीरे क्या होता है और ये जल्दी जल्दी क्या होता है। तो वो बोलते हैं यार ये जल्दी मतलब आध्यात्मिक अनुभव और धीरे धीरे मतलब आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन उन्नति हम कर सकते हैं इन कदमों के जरिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस से। तो दोस्तों यही मेरा आज का अनुभव था वायदों के बारे में। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।